आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मदरसों का नाम उछाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक एसआईटी की कमेटी गठन की गई थी, जिसका मकसद उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे करना था। विगत दिनों एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया है। एसआईटी ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, उनमें से ज़्यादातर नेपाल सीमा से लगे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में हैं। हर एक सीमावर्ती ज़िले में ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में मदरसे तब से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं जब से राज्य सरकार ने 2022 के मध्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मैप करने के लिए एक सर्वे की घोषणा की थी। सर्वे में 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि यह सर्वे दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है और इसका उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्रणाली को अपमानित करना है। तत्कालीन समय में ये बातें भी कही गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में मदरसों को बंद करना चाहती है। हालांकि तब मदरसा बोर्ड की ओर से यह कहा गया था कि इनकी जांच केवल इसलिए की जा रही है जिससे इसमें मौजूदा कमियों को दूर किया जा सके और इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया जा सके। लेकिन मदरसों को बंद करने की जो बात कही जा रही थी वह अब सच साबित होती जा रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि हर बार जब भाजपा सत्ता में आती है तो मदरसा शिक्षा को अपमानित करने के लिए प्रचार किया जाता है। अगर कोई मदरसा गैर कानूनी काम में शामिल है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को कोई नहीं रोक रहा, लेकिन वो जो कर रहे हैं वह समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। यह लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचकर हिंदुत्व को एक करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं और मुसलमान भी इस देश के मालिक हैं। मुसलमानों ने भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दी है। आज जो मदरसे चल रहे हैं उनको बंद कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। इन लोगों ने फर्जी तरीके से टीम गठित करके जो रिपोर्ट सौंपी है, मैं पूरी तरह से उसकी मजम्मत और विरोध करता हूँ। आज मदरसों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई मुस्लिमों की शिक्षा की बात नहीं कर रहा। कोई भी सरकार मुस्लिमों की शिक्षा में सुधार की बात नहीं करती। आखिर ऐसा क्यों? जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत करते हुए ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसे पढ़कर कोई भी ईमानदार शख्स इसे लागू करवाने की मांग करेगा। सच्चर कमेटी की उस रिपोर्ट में बताया गया था कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हैं। जस्टिस सच्चर ने किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के कुछ मुसलमानों, स्वर्ण अथवा पिछड़े मुसलमानों की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उस रिपोर्ट में हर एक मुसलमान की बात लिखी थी। आज भी लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चे मदरसा तो छोड़िए बेसिक स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। मुद्दा होना चाहिए था उन बच्चों को कैसे शिक्षित बनाया जाए। मदरसों में सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और मेहनतकश इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है। वहाँ से मौलाना आज़ाद बने, वहीं से जाकिर हुसैन और वहीं से कलाम बने और लाखों की तादाद में बच्चे पढ़कर देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।